देखेंगे आप 500 रुपया का टी शर्ट पहन के घूमते थे, आप टॉमी की टी शर्ट आज पहन रहे हैं। चंदा इतना आ रहा है आपके पास, और चंदे के पैसे पे ये राजनीति जनता सब जानती है। वैसे यहाँ से संजय मेहता जी थे, वो आपको आरोप पत्र गठित कर रहे हैं, और भी जितने भी आपके प्रत्याशी थे, रांची वाले देवेंद्र जी आपसे आप कह रहे हैं, आप जब अभी अपने 15 लोगों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत से सारे शिकायत आते हैं कि फलना कंपनी है हमारा, बाहर से दिल्ली के हैं, जयराम जी के आदमी आए और डरा धमका के हमारे जीएम को और डायरेक्ट बोल के और गाली गलौज करके हमसे पैसा उठाते हैं। तो आप कहीं ना कहीं अर्बन नक्सल को जन्म देंगे, जो झारखंड से नक्सल खत्म हो चुका है। लेकिन उस जिस तरह की नकारात्मक राजनीति को लेकर बढ़ रहे हैं और जिस जातीय हिंसा और जातीय उन्माद को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये झारखंड की जनता स्वीकार नहीं करेगी। तो एक चीज और समझना था, आप युवा भी हैं और झारखंड की राजनीति में युवा का भी उदय हो रहा है। जयराम महतो का आपने नाम सुना होगा, बड़े चर्चा में रहते हैं, कैसे देखते हैं उनको? आप भी युवा हैं, भाजपा से कोई युवा ऐसा व्यक्ति आता जो उसको काउंटर पार्ट करता तो कैसा रहता? जी, अभी 2-3 इंटरव्यू में मैंने जैसा आप सवाल पूछ रहे हैं वैसा और भी पूछा, तो मैं वही एक कहानी मैंने मजाकिया लहजे में कहा था कि किसी गांव में अगर कोई मदारी चला जाए तो वहाँ उसके पीछे बहुत भीड़ होती है, और वहीं स्कूल का जो हेडमास्टर होता है उसके घर में कोई नहीं जाता। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मदारी उस क्षेत्र का विकास कर सकता है। जो मास्टर वहाँ का होगा उसको समस्या से अवगत होगा, और बच्चों का विकास कैसे हो सकता है, एक रोड मैप होगा उसके पास कि गाँव में क्या समस्या है। आप भीड़ को लेके घूम रहे हैं, लेकिन आप में कितना रीढ़ है, जो रीढ़ होम जिस पे आप खड़े हैं वो आपकी हिस्सेदारी क्या होगी, इस पे आपको देखना होगा। अच्छा सर, इसमें एक जो बड़ी बात निकल कर आती है, ये जो 24 साल का झारखंड हुआ उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात रही होगी जो एनडीए पूरा नहीं कर पा रही थी, या फिर कांग्रेस की सरकार झामुमो वाली इंडिया गठबंधन नहीं पूरा कर पा रही थी, तभी किसी व्यक्ति का उदय होता है। वो गैप इतना बड़ा हो गया था, इसलिए जयराम महतो का देवा, ये बात आप मानते हैं? उदय होना, देखिए आंदोलनकारी जितने भी हुए, जिसमें स्थानीयता की बात करते हैं, जिसमें रोजगार की बात करते हैं, बड़े बड़े भारतवर्ष की पूरी बात मत बताऊं, बात हो गया ये जाटों का आंदोलन हो गया, जब किसी जाति विशेष का आंदोलन निकल गया था। मैं अभी जयराम जी को मेरी शुभकामनाएं, उनका अच्छा प्रदर्शन रहा और आगे भी करे अच्छा प्रदर्शन, मुझे उनसे कोई ये नहीं, युवाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन आप जिस दिशा में जा रहे हैं, झारखंड को फिर से कहीं ना कहीं उसी आग में धकेलने की कोशिश हो रही है। ये क्यों कर रहे हैं आप 2 साल हुए आपको सक्रिय राजनीति में आए हुए, आप 2 साल हुए, आपके साथ मात्र आप कोर कमेटी की बात करेंगे तो 10 से 15 लोग होंगे। आप उस 10 से 15 को संभाल नहीं पा रहे हैं, आप अपने संगठन को बचा नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ आप बात सरकार बनाने की कर रहे हैं। आपसे 15 आदमी संभाले नहीं संभाल रहा है, जो आपके प्रत्याशी रहे 4 महीना पहले वो आपसे संभाल नहीं रहे। अभी आप वर्तमान में देखेंगे, यहाँ से संजय मेहता जी थे, वो आपको आरोप पत्र गठित कर रहे हैं, और भी जितने भी आपके प्रत्याशी थे, रांची वाले देवेंद्र जी आपसे आप कह रहे हैं, आप जब अभी अपने 15 लोगों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो जब आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, संगठन विस्तार की बात कर रहे हैं, आप कहाँ से टाइम दे पाएंगे? आप देखेंगे आप 500 रुपया का टी शर्ट पहन के घूमते थे, आप टॉमी की टी शर्ट आज पहन रहे हैं। चंदा इतना आ रहा है आपके पास, और चंदे के पैसे पे ये राजनीति जनता सब जानती है। और आप एक बात मैं और बताना चाहूँ, युवाओं की एक फौज हुआ करती थी, एक नाम सुनेंगे आप, बिशनपुर से चमड़ा लिड्डा जी हुआ करते थे, बहुत आक्रामक आवेश में आकर उनका छात्र राजनीति से उदय हुआ था, लेकिन आज नामो निशान नहीं है इस झारखंड में। तो आपको संभालना होगा, आप राजनीति जिस उद्देश्य से चाहें उस उद्देश्य को, आपकी विचारधारा को समेटना होगा। अभी मैं बताऊं आपको कि मेरे पास बहुत से सारे शिकायत आते हैं कि फलना कंपनी है हमारा, बाहर से दिल्ली के हैं, जयराम जी के आदमी आए और डरा धमका के हमारे जीएम को और डायरेक्ट बोल के और गाली गलौज करके हमसे पैसा उठाते हैं। तो आप कहीं ना कहीं अर्बन नक्सल को जन्म देंगे, जो झारखंड से नक्सल खत्म हो चुका है। आप कहीं ना कहीं अर्बन नक्सल को पैदा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और आपके कार्यकर्ता, आपके समर्थक, एक राजनीतिक संगठन में आप जब आ रहे हैं तो उसकी एक शुचिता होनी चाहिए, उसकी गरिमा होनी चाहिए, और उसको आपको मेंटेन करने की क्षमता होनी चाहिए। तो जयराम महतो की जो राजनीति है उस पर अब बहुत वाकिफ, मतलब वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, जो जिस तरीके की राजनीति वो रखता क्यों नहीं हो? झारखंड से मेरा सरोकार है और झारखंड की पूरी राजनीति से सरोकार है, लेकिन उस जिस तरह की नकारात्मक राजनीति को लेकर बढ़ रहे हैं और जिस जातीय हिंसा और जातीय उन्माद को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये झारखंड की जनता स्वीकार नहीं करेगी। ठीक है, अभी जितने उसके समर्थक हैं उतने उनके वोटर हैं। भाजपा के साथ
समर्थक उतने हैं और वोटर उससे ज्यादा है। तो ये चीज ध्यान रखने की बात है। मेरी शुभकामनाएं जयराम जी के साथ है और मैं चाहता हूं कि बेहतर झारखंड के लिए वो संकल्पबद्ध होकर काम करें। हजारीबाग की दावेदारी, अब फिर से हम वापस वहीं आते हैं जी। देखिए, युवा है तो बहुत सारी बातें निकल जाती हैं। जयराम महतो भी निकल गए, उसमें उनकी बातें करने लगे। लेकिन सबसे बड़ा जो अभी के वक्त में जो ये मुद्दा है, हजारीबाग से कौन होगा? अमित सिन्हा होंगे, प्रदीप प्रसाद होंगे, बहुत सारे नाम है जो शायद मैं भी भूल गया हूँ, मैं ले नहीं पा रहा हूँ, तो क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा आप मत सोचिएगा कि मैंने आपका नाम नहीं लिया। तो तमाम लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, भाजपा के टिकट से जो भी टिकट पाना चाहते हैं, आप भी उसमें लगे हुए हैं।